हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक किया था डेटा इंडिपेंडेंस इन डीबीएमएस, तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ द डीबीएमएस। अब जैसे कि आपको नेम से सजेस्ट हो रहा है सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। सेंट्रलाइज का मतलब जो सेंटर में लाई करे। सेंटर में लाई करे हम कैसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास मैनी सिस्टम्स हैं, मतलब बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उनमें एक सिस्टम ऐसा है जिसके अंदर बाकी सब सिस्टम्स का डेटाबेस है, उनका सारा डेटा है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर। मीन्स उसका स्ट्रक्चर कि किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर बना हुआ है, कैसे वो डेटा को कलेक्ट करता है और कैसे वर्किंग होती है। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर का मीनिंग। अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। The centralized database system consists of a single processor together with its associated data, storage device and other peripherals. Database file resides on a centralized computer. Centralized computer may be the personal computer, etc. Depending on the size. हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। एंटरप्राइज, अब ये क्या कह रहा है कि जो सेंट्रलाइज डेटाबेस सिस्टम होता है ना, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोसेसर सिस्टम। मतलब कि अलग अलग जितने भी प्रोसेसर्स होंगे ना, अलग अलग जो प्रोसेसर्स होंगे उनको सिंगल प्रोसेसर में कंसिस्ट कर लेगा वो। अब हर एक जितने भी हमारे पास सिस्टम है सबका अपना अपना प्रोसेसर होगा। जो उनके प्रोसेसर होंगे ना, उनसे डेटा को कलेक्ट करके वो एक जो पर्सनल जो मेन हेड कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर सिस्टम जिसके पास सारा डेटा होगा, वो उनसे सारा डेटा क्या कर लेगा, अलग अलग प्रोसेसर से कलेक्ट कर लेगा और टुगेदर एसोसिएटेड विद द स्टोरेज डिवाइस या फिर पेरिफेरल डिवाइस। वो किसी ना किसी स्टोरेज डिवाइस में या फिर उसको पेरिफेरल डिवाइसेस में एक साथ करके रख लेगा, एक सिंगल कंप्यूटर में, एक सिंगल प्रोसेसर सिस्टम में। डेटाबेस फाइल रिसाइड्स ऑन अ सेंट्रलाइज कंप्यूटर। जो डेटाबेस की फाइल्स होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, सेंट्रलाइज कंप्यूटर में चली जाएंगी। मतलब जो मेन हेड होगा ना उन कंप्यूटर्स का, जो सेंटर में होगा, उनको मिल जाएगी सारी डिटेल उसके प्रोसेसर के पास, उसके डेटाबेस में। सेंट्रलाइज कंप्यूटर में भी द पर्सनल कंप्यूटर। अब जरूरी नहीं है कि सेंट्रलाइज कंप्यूटर जो है ना वो स्पेशल कंप्यूटर हो, ये कोई पर्सनल कंप्यूटर भी हो सकता है। और जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनके अंदर क्या होता है, जो हेड मैनेजर्स होते हैं ना, उनके पास सारा एक्सेस होता है अपने जो उनके नीचे काम कर रहे हैं, उनके अंडर में काम कर रहे हैं, उन सभी एम्प्लॉयज़ का। जितने भी हमारे पास पीसीज होंगे एम्प्लॉयज़ के पास, वो कनेक्टेड होगा उस मैनेजर के सिस्टम के साथ, ताकि वो ये देख सके, ये चेक कर सके कौन से सिस्टम में कौन सा टास्क जो है रन हो रहा है, किस एम्प्लॉय ने कितना वर्क किया और किस कंप्यूटर सिस्टम में कौन सा वर्किंग हो रहा है। वो सारा किसके पास होगा, सेंट्रलाइज के पास, मीन्स मैनेजर के पास। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ एंटरप्राइज, ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि कंप्यूटर सिस्टम का ना साइज कितना है, वो कितने ज्यादा स्टोरेज को एक्सेस कर सकता है, कितना ज्यादा स्टोर करके रख सकता है डेटा को। द एप्लीकेशन आर रन ऑन द सेंट्रलाइज कंप्यूटर, मल्टीपल यूजर एक्सेस द एप्लीकेशन थ्रू द सिंपल टर्मिनल दैट द हैव नो प्रोसेसिंग पावर ऑफ देयर अदर। द यूजर इंटरफेस इज जनरली टेक्स्ट मोड स्क्रीन। अब ये क्या कह रहा है कि जो एप्लीकेशन होती है ना जिसके थ्रू सेंट्रलाइज कंप्यूटर वर्क करता है, उसको मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं, मतलब अलग अलग यूजर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस करने के लिए उनको क्या चाहिए, सिंपल टर्मिनल का एक्सेस करना पड़ेगा, टर्मिनल के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। हैव द नो प्रोसेसिंग पावर देयर ओन, उसकी अपनी तरफ से कोई पावर नहीं होती, उसको एक्सेस करने के लिए, चलाने के लिए हम कमांड्स का यूज करते हैं। जो यूजर इंटरफेस होता है जनरली द टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट स्क्रीन मोड मीन्स जहां पर टेक्स्ट दिखे, जैसे ABCD 1 2 3 हमें टेक्स्ट शो हो रहा है कि ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट के मोड में ही हम क्या करते हैं, सेंट्रलाइज कंप्यूटर में जो टर्मिनल होता है उसके थ्रू वर्किंग करते हैं। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ द सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर ऑफ द डीबीएमएस। तो कौन सी एडवांटेजेस है। फर्स्ट है द कंट्रोल ओवर द एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे कंट्रोल रखना कि जितना भी हमारा सेंट्रलाइज कंप्यूटर है उसके अंदर जो भी वर्किंग होगी, जो सिस्टम चलेगा, उसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक सिंगल एप्लीकेशन से टर्मिनल का यूज करके उसके पूरे कंट्रोल को एक्सेस कर सकते हैं, सब चीज पे कंट्रोल रख सकते हैं। सिक्योरिटी इज अ वेरी गुड, सिक्योरिटी तो गुड होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इतने सारे हमारे पास सब सिस्टम्स हैं और जितने भी सिस्टम्स हैं उनका डेटा सिर्फ एक सिंगल कंप्यूटर सिस्टम के पास है, तो सिक्योर तो होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे डेटा लीक हो गया तो इन सबकी सिक्योरिटी का कोई फायदा ही नहीं। अगर इससे डेटा लीक हो गया तो बाकी सबकी सिक्योरिटी बेकार, इसलिए ये सिक्योर होना चाहिए। चाहे ये सिक्योर ना भी हो, अगर ये सिक्योर नहीं होगा तो इसका डेटा लीक होगा, ये सिक्योर नहीं होगा तो इसका डेटा लीक होगा। लेकिन अगर सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम जो है वो हैक हो गया, अगर वो लीक हो गया तो सारा डेटा क्या हो जाएगा, लीक हो जाएगा हमारा।
फिर है हाईली रिलायबल सिस्टम। अब सिक्योर है तो रिलायबल भी होगा कि इसके अंदर अगर हम डेटा को रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो डेटा कहीं पे भी यूज नहीं होगा, उससे डेटा। नेक्स्ट पॉइंट है द इंक्रीमेंटल कॉस्ट पर यूजर इज वेरी लो। मतलब जो एक सिंगल यूजर उसको यूज कर रहा है ना, उसकी कॉस्ट बहुत लो है, वेरी लो है। मैनी फंक्शन सच एज अपडेट, क्वारी, बैकअप, कंट्रोल, एक्सेस एंड सो ऑन इजियर टू अकॉम्प्लिश। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास सेंट्रलाइज डेटा सिस्टम होता है ना, आर्किटेक्चर होता है, उसके ऊपर हम इजिली सभी ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे अपडेट करना, न्यू डेटा को इंसर्ट करना, क्वारीज लगाना, बैकअप लेना या कंट्रोल को एक्सेस करना। जितने भी काम से जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको हम इजिली क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो जी आपको डायग्राम दिख रहा होगा, तो ये डायग्राम है हमारे पास सेंट्रलाइज आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस का। इसमें क्या होता है, देखो ये अलग अलग टर्मिनल्स हैं हमारे पास। टर्मिनल्स मीन्स अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। और जो ये हमारे पास बीच में सिस्टम दिख रहा है ना आपको मिडल में, ये क्या है हमारे पास, सेंट्रल है, सेंट्रल डेटा है, डेटा सिस्टम है, जिसके पास इन सब का एक्सेस है। इस कंप्यूटर सिस्टम के पास टर्मिनल 1 का भी डेटा है और इसी कंप्यूटर सिस्टम के पास टर्मिनल 2 का भी डेटा है, 3 का भी डेटा है और 4 का भी डेटा है। सबका डेटा किसके पास है, इस पर्टिकुलर कंप्यूटर सिस्टम के पास है। इस कंप्यूटर सिस्टम का प्रोसेसर कौन है, ये इसका प्रोसेसर है, मीन्स सीपीयू है। और जो ये सीपीयू है ना, इसका अपना डेटाबेस है, फिजिकल डेटा। मीन्स फिजिकल डेटा जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में रीड किया था, फिजिकल डेटा क्या होता है, जहां पर हमारा डेटा 0-1 की फॉर्म में स्टोर होता है, बाइट्स की फॉर्म में, बाइट्स और बिट्स की फॉर्म में डेटा स्टोर होता है, जिसे सिर्फ कंप्यूटर सिस्टम में रीड कर सकता है, नॉर्मल ह्यूमन पर्सन रीड नहीं कर सकता। जिसको कितनी भी ज्यादा नॉलेज क्यों ना हो, वो नहीं रीड कर सकता पर्टिकुलर बिट्स को जाके, क्योंकि अगर आपके पास एक पूरी फाइल है, वो पूरी फाइल डेटाबेस में स्टोर है। अगर सिंगल लाइन हो तो आप जैसे तैसे एस्काइक वैल्यूज को लगाकर, अलग अलग मेथड्स को लगाकर उसको रीड कर लोगे कि ये लिखा है, लेकिन इतनी बड़ी लेंथी फाइल को आप डेटाबेस में कैसे रीड करोगे, वो भी सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने भी हमारे पास अलग अलग टर्मिनल्स हैं, उन सभी टर्मिनल्स का, उन सभी कंप्यूटर सिस्टम का डेटा सिर्फ एक सेंटर कंप्यूटर सिस्टम में है, वो है मिडल कंप्यूटर सिस्टम, मतलब सेंट्रलाइज कंप्यूटर सिस्टम। ये इसका सीपीयू है, सीपीयू के साथ यहाँ फिजिकल स्टोरेज डेटा है, जहां पर फिजिकली डेटा स्टोर हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है इसकी, द फेलियर ऑफ द सेंट्रल कंप्यूटर ब्लॉक द एवरी यूजर यूजिंग द सिस्टम अंटिल द सिस्टम कम्स बैक। इसका मतलब क्या है, ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे पास जो सेंट्रल डेटा है ना, जिसके पास सबका डेटा है, मेन कंप्यूटर सिस्टम जो सेंट्रल आर्किटेक्चर है, अगर इसका डेटा या तो लीक हो गया, ये सिस्टम में जो है ब्लॉक हो जाए, तो बाकी से जितने भी हमारे पास टर्मिनल्स कनेक्टेड है, जितने भी कंप्यूटर सिस्टम कनेक्टेड है, वो भी ब्लॉक हो जाएंगे, उस पर भी हम वर्किंग नहीं कर सकते जब तक ये सेंटर वाला कंप्यूटर सिस्टम जो है वो ठीक नहीं हो जाता। फिर आता है हमारे पास द कम्युनिकेशन कॉज फ्रॉम द टर्मिनल टू द सेंट्रल कंप्यूटर इज अ सेट ऑफ कंसर्न। अब सबसे कंसर्न की बात क्या है, वो ये है कि हमारे पास जो अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है, वो इस सेंटर वाले कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हैं। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। तो जो कनेक्टेड हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, वो कैसे इंटरेक्ट करेगा इस पर्टिकुलर सेंटर कंप्यूटर के साथ, ये भी एक कंसर्न है कि वो टर्मिनल के थ्रू कैसे कम्युनिकेट करे। फिर आता है द यूजर आर नॉट एबल टू इफेक्टिवली मैनिपुलेट द डेटा आउटसाइड द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन। अब जो यूजर होगा ना, उसके पास पूरा एक्सेस नहीं रहेगा, क्योंकि पूरा एक्सेस तो किसके पास है, जो मिडिल कंप्यूटर सिस्टम है, सेंटर कंप्यूटर सिस्टम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो मेन यूजर है, उसके जो मैनिपुलेट करना, एडिट करना, अपडेट करने की जो एक्सेस था ना, कंट्रोल था, वो भी काम ना हो, इफेक्टिव ना रहे वो, और आउटसाइड स्टेट ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब वो एप्लीकेशन से बाहर जाकर उसको एक्सेस ही ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर इन डीबीएमएस का, कि आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी परेशानी आती है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।